गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। हमने कल जो पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होता है इसके बारे में हमने जाना था कि लिगेंड बोलते किसको हैं। लिगेंड वो स्पीसीज होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और डोनेट कर देता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम और आयन को। उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। आपने लिगेंड को कितने टाइप का बताया, मोनोडेंटेट जिसके पास एक डोनर साइट हो, बाइडेंटेट जिसके पास दो डोनर साइट हो और दोनों से डोनेट कर दे, एम्बीडेंटेट जिसके पास दो डोनर साइट हो लेकिन एक टाइम के ऊपर एक ही साइट से डोनेट करे। इसके बाद आपने क्या बोला, ट्राइडेंटेट जिसके पास कितने डोनर साइट हों, तीन डोनर साइट हों, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेट। जिसके पास चार डोनर साइट हों उसको क्या बोलते हैं, टेट्राडेंटेट जिसके पास पांच डोनर साइट हों। पांच वाला एग्जाम्पल एक बार दोबारा देखिए, जिसके पास पांच डोनर साइट हो उसका एग्जाम्पल दोबारा देखना है। CH2NH2 मैंने कैसे बनाया था, CH2NH2 मैंने यहाँ से एक एच हटाया और कौन सी यूनिट लगा दी, CH2COO नेगेटिव। मैंने यहाँ से एक और एच हटाया और कौन सी यूनिट लगा दी, CH2COO नेगेटिव। एसीटेट यूनिट है ये। मैंने एक एच हटाया और कौन सी यूनिट लगा दी, CH2COO नेगेटिव। या मान लीजिए कोई मेटल है तो इसके पास कितना डोनर साइट है, पांच डोनर साइट है, इसलिए इस लिगेंड को क्या बोलते हैं, पेंटाडेंटेट बोलते हैं। इस लिगेंड को क्या बोलते हैं, पेंटाडेंटेट बोलते हैं। इस लिगेंड को बोला जाता है पेंटाडेंटेट और इसका नाम है इथाइलिन डाई अमीन ट्राई एसीटेट। इथाइलिन डाई अमीन ट्राई एसीटेट, EDTA 3 माइनस, क्योंकि इसके ऊपर टोटल कितना माइनस है, 3 माइनस है, इसलिए इसका नाम है इथाइलिन डाई अमीन ट्राई एसीटेट। नेक्स्ट अगर हेक्साडेंटेट की बात करें तो एक हाइड्रोजन और हटा के और एक यूनिट किसके लगा दें, CH2COO नेगेटिव की। अब कितनी डोनर साइट हो गई इसके पास, 6 डोनर साइट हो गई। इस लिगेंड को क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट और इसका नाम क्या हो गया, इथाइलिन डाई अमीन एसीटेट। इस बार कितने हो गए, 4, टेट्रा एसीटेट। और नेगेटिव चार्ज कितने, 4 माइनस, 3 माइनस का और 4 माइनस का नाम अलग अलग है। 3 माइनस का ट्राई एसीटेट, 4 माइनस का क्या, टेट्रा एसीटेट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, आज हम पढ़े थे, ऊपर लिखा था सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने नियरेस्ट नेबर लिगेंड है मेटल के पास, कि मेटल के साथ कितने लिगेंड ने बॉन्ड बनाया है, वही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मान लीजिए कोई मेटल है, ये ऐसा है, एग्जांपल CN6, 6 लगे हुए हैं CN इसके साथ, तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बॉन्ड हैं, जितने बॉन्ड मेटल ने बनाए हैं उतना ही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, ये तो मान लीजिए कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट, एक ही साइड से क्या करता है, डोनेट करता है, एक ही साइड से डोनेट करता है, इसलिए इस लिगेंड का क्या नाम है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर मान लीजिए लिगेंड बाइडेंटेट होता, कि ऐसा लिगेंड होता कि मैं लिख देता CO इन 3, इन का क्या मतलब बताया था, इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन। मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल लिख दिया। अब इसमें पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसका, तो ऑप्शन टाइप अगर पर्सन होगा तो पहला ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि आपको दिख रहे हैं मेटल के साथ कितने लिगेंड लगे हुए हैं, 3 लिगेंड लगे हुए हैं। लेकिन हमें लिगेंड नहीं देखना, हमें देखना कितने बॉन्ड बने हुए हैं।
अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो एक साथ कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। तो 3 है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। कोबाल्ट के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, एक NH2 CH2 CH2 NH2, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। एक लिगेंड हो गया। दूसरा लिगेंड NH2 दूसरा लिगेंड हो गया, कितने बॉन्ड बन गए? 4। तीसरा लिगेंड NH2 CH2 CH2 NH2, ये डोनेट कर दिया। देखिए ध्यान दीजिए, अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो एक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ट्राइडेंटेट है तो कितने? 3। उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं। डायरेक्ट यहां देख के कोऑर्डिनेशन नंबर ना बताएं। अगर यहां मोनोडेंटेट है, अगर वो एक ही बॉन्ड बनाता है लिगेंड, तो क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लिगेंड होते हैं उतना हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन सफियर। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए होंगे आप, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर आप समझ गए। इसके बाद अब हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन सफियर। कि कोऑर्डिनेशन सफियर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन सफियर, कोऑर्डिनेशन सफियर होता है जो, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सफियर को एक बार डिफाइन करता हूं। द एंटिटी which enclosed in square bracket known as coordination sphere. The entity which enclosed in square bracket, जो एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर में उसको बोलते हैं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन सफियर बोलते हैं। उस बात को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन सफियर। एंटिटी विच एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन सफियर। अब नेक्स्ट है काउंटर आयन। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होते हैं? काउंटर का मतलब क्या करना? बैलेंस करना। मान लीजिए कोई चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा स्पीसीज लगाना पड़ेगा? नेगेटिव स्पीसीज लगाना पड़ेगा। उन्हीं को बोलते हैं काउंटर आयन, उन्हीं को बोला जाता है काउंटर आयन। देखिए काउंटर आयन क्या होते हैं? मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है FeCN6, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeCN6 3-। अब ये 3- है, इस चार्ज को हटाने के लिए, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज लगाना पड़ेगा। इस 3 को हटा दें, यहाँ से 3 नेगेटिव था तो यहाँ क्या लगा दें? 3 पॉजिटिव लगा दें, क्योंकि एक पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव होता है, 3 के ऊपर कितना? 3 पॉजिटिव। इसी को क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। द आयन विच प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। काउंटर आयन को आप डिफाइन कर सकते हैं, द आयन विच प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज काउंटर आयन, इज नोन एज काउंटर आयन, इज नोन एज काउंटर आयन, इज नोन एज काउंटर आयन। उसको क्या बोलेंगे हम? काउंटर आयन बोलेंगे। अब काउंटर आयन के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन
स्टेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। अगर हम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना जानते तो हम पर्सन नहीं कर पाएंगे। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4 माइनस, ये CN6 क्या है, लिगेंड है जो मेटल के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। 4 माइनस, मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इसको क्या करते हैं, X मानते हैं। अब इसके ऊपर चार्ज एक बार मैं बता देता हूँ, बाद में आपको ध्यान रखना, मैं लिखवा दूंगा कि कौन से लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है और उसका नाम क्या है। इसके ऊपर कितना, -1 माइनस, तो -6 है, और ये जो ऊपर चार्ज होता है इसको कहाँ लिखते हैं, इक्वल टू में, तो x इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू क्या, +2। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना गया, +2। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तरीका बताया मैंने, लिगेंड के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए, जो कि थोड़े समय बाद आपको पता चल जाएगा कि किस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए, बस तो चार्ज जो ऊपर है उसको कहाँ रखते हैं, बराबर रखते हैं। चार्ज 0 है तो बराबर 0 रख देते। मान लीजिए कोई ऐसा एग्जांपल होता K3FeCN6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए आयरन का, तो पोटासियम के ऊपर कितना, +3, इसको क्या मानेंगे, X मानेंगे। इसका कितना, -6 बराबर है कितना, 0। तो X का वैल्यू कितना आ गया, -6, -3 उस साइड जाएगा तो +3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी मेटल का, बस बशर्ते आप जानते हो कि लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना होता है, लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना होता है। ये हुई कुछ डेफिनेशन, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी हमने पढ़ ली। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, उसके बाद काउंटर आयन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हमने इतनी बात पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखें, उनका नामकरण कैसे करें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम नाम कैसे पढ़ें। कि मैं लिख दिया K3FeCN6, इसको बोलेंगे क्या, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। पहला है ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन। पहला जो पॉइंट है वो है ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन। तो जो आयन है उसका नाम लिखना। आयन कौन से, काउंटर आयन, काउंटर आयन होते हैं। सबसे पहले हमें आयन लिखना है, और वो भी कौन सा, काउंटर आयन। आयन की बात करता है तो कौन सा आयन है, काउंटर आयन है। आयन की बात करता है तो काउंटर आयन है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करता है तो द एंटिटी विच एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसीलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, आयन का जो ऑर्डर है नेमिंग का, द कैटायन इज नेम फर्स्ट देन द एनायन। द कैटायन is named first then anion। कैटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि जब भी मैं रूल लिखवाता हूँ, जितनी बार लिखवाता हूँ उतनी बार अलग लिखवाता हूँ भाई। रूल में जितनी बार लिखवाऊंगा उतनी बार अलग लिखवाऊंगा, सेम लैंग्वेज नहीं लिखवा सकता मैं। क्योंकि हो सकता है मैंने पहले पढ़ाया हो तो कुछ और लिखवा दिया हो, आज पढ़ा रहा हूं तो कुछ आगे पीछे लिखवा दिया हो, लेकिन जब हम रूल पूरे लिख लेंगे, एक बार समझ लेंगे क्लास को, नेमिंग हम कर सकते हैं, सब कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं।
तो पहला काम हमें क्या करना है, कैटायन का नाम लिखना है। मान लीजिए मैं कोई कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ K4FeCN6, तो सबसे पहले इसमें किसका नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले जो प्रेजेंट होता है वो हमेशा कैटायन होगा। तो सबसे पहले हमें नाम किसका लिखना है, कैटायन का नाम लिखना है। सबसे पहले हमें नाम किसका लिखना है, कैटायन का नाम लिखना है। ठीक है, आयन की बात हो गई। अब नेमिंग ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो ऑर्डर होगा नेमिंग का वो कैसे होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन कौन होता है, मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होता है, तो इसमें भी हमें किसी का नाम पहले लिखना पड़ेगा, या तो मेटल का या तो लिगेंड का। सबसे पहला रूल है कि नाम पहले किसका लिखना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले प्रेजेंट है। उसके बाद किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। उसके बाद किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। लिगेंड इज नेम फर्स्ट, इसमें आप लिख सकते हैं लिगेंड्स इज नेम फर्स्ट, देन लिगेंड आर नेम फर्स्ट, देन मेटल। मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो एंटिटी प्रेजेंट है उसमें सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिगेंड का लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। तीसरा पॉइंट, नेमिंग ऑफ लिगेंड। अब नेमिंग ऑफ लिगेंड, तीसरा पॉइंट है नेमिंग ऑफ लिगेंड। नेमिंग ऑफ लिगेंड कि इसमें हमें ध्यान रखना है, यही काम का पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। नेमिंग ऑफ लिगेंड कि लिगेंड का नाम क्या होगा। पहला है फॉर नेगेटिव लिगेंड। नेमिंग ऑफ लिगेंड में फर्स्ट पॉइंट है फॉर नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड, एक बार दोबारा सुन ले। आपने अब तक क्या पढ़ा है, आपने अब तक जाना है कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का नाम लिखेंगे। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, एनायन का नाम लिखेंगे। उसके बाद ना कैटायन का लिखेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी किसका, पहले लिगेंड का। उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे। फॉर नेगेटिव लिगेंड, देखिए ध्यान दे, फॉर नेगेटिव लिगेंड द नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड, द नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स, नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स एंड्स विद ओ। कोई भी नेगेटिव लिगेंड होगा उसका नाम हम किससे एंड करेंगे, ओ से एंड करेंगे। उस नेगेटिव लिगेंड का नाम हम किससे एंड करेंगे, ओ से एंड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए नेगेटिव लिगेंड में लिखता हूं, कुछ लिस्ट लिखता हूं नेगेटिव लिगेंड की जो आपको ध्यान रखनी है। पहला नेगेटिव लिगेंड है Cn माइनस, जिसका नाम होगा किससे एंड करेंगे, ओ से एंड करेंगे। Cn माइनस, पहला लिगेंड का नाम है Cn माइनस, इसका नाम है साइनो और साइनाइडो।
आजकल यही यूज करते हैं साइनाइडो, ये पुराने समय में साइनो यूज करते थे, आजकल यूज करते हैं साइनाइडो, इसको हम साइनाइडो बोलेंगे। अगर हेलाइडो बोलेंगे, अगर हेलोजन है, अगर F माइनस है तो फ्लोराइडो, Br माइनस है तो ब्रोमाइडो, I माइनस है तो आइडाइडो, I माइनस है तो क्या, आइडाइडो। नेक्स्ट NO2 माइनस है तो नाइट्राइटो। मीन्स अगर I लिखा हुआ है तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, आइडाइडो। NO2 माइनस लिखा है तो उसको आप क्या पढ़ेंगे, नाइट्राइटो। NO2 माइनस लिखा है तो उसको आप क्या पढ़ेंगे, नाइट्राइटो। ठीक है, अगली बात समझ में। NO3 माइनस पढ़ा है तो आप क्या पढ़ेंगे, नाइट्राइटो। इसके बाद OH माइनस लिखा है तो उसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सो। OH नेगेटिव अगर लिखा है तो उसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्सो। NH2 माइनस लिखा है तो उसको पढ़ते हैं एमिडो। NH के ऊपर 2 माइनस है तो उसको पढ़ते हैं इमिडो, उसको पढ़ते हैं हमें इमिडो। अगर मान लीजिए ये वाला लिगेंड है COO माइनस, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड है, इसको पढ़ते हैं ऑक्जेलेटो, OXALATO, ऑक्जेलेटो। क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसका नेम एंड किसे करेंगे, हमें O से एंड करेंगे। नेगेटिव लिगेंड का नेम हम किससे एंड करते हैं, O से एंड करते हैं। जनरली यही लिगेंड है जो हमारे यूज होते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में यूज होते हैं। नेगेटिव लिगेंड जनरली यही हैं। दोबारा सुन ले, CN माइनस साइनाइडो, F माइनस फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडाइडो, नाइट्राइटो, हाइड्रोक्सो, अमीडो, इमिडो, और ये क्या है, ऑक्जेलेटो। ये तो बात हो गई नेमिंग फॉर नेगेटिव लिगेंड। अब नेमिंग फॉर न्यूट्रल लिगेंड, इसको हटा दे रहा हूं, अपनी कॉपी में उतार लेंगे और कल ये याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट है नेमिंग फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स। नेमिंग फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स, द न्यूट्रल लिगेंड हैव नो स्पेशल एंडिंग, द न्यूट्रल ligands have no special ending। जो न्यूट्रल लिगेंड है उनकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगी, उनका नेम हम लिखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड, जो पहला न्यूट्रल लिगेंड है वो है NH3, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। दूसरा है H2O, इसको एक्वा बोलते हैं। नाम ध्यान रखने भाई, NH3 है तो उसको अमाइन बोलेंगे, H2O है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। CO वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनाइल, इस लिगेंड का नाम है कार्बोनाइल। CO जो लिगेंड है इसका नाम है कार्बोनाइल, इस लिगेंड को हम बोलते हैं कार्बोनाइल लिगेंड बोलते हैं CO लिगेंड को। और भी हो सकते हैं SCS, थायो कार्बोनाइल, थायो कार्बोनाइल, जिसका नाम है थायो कार्बोनाइल। PH3 एक और है, PH3, इसका नाम है फोस्फीन। इस लिगेंड का नाम अगर कहीं PH3 आपको दिखता है तो इसका क्या नाम है, फोस्फीन। ठीक है, ये है जनरली कौन से लिगेंड, जो न्यूट्रल लिगेंड है, मींस इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, अगर इनमें से कोई लिगेंड है तो इनके ऊपर कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा भाई।
नेक्स्ट और लास्ट है पॉजिटिव लिगेंड्स। आप इसको उतार लें, पॉजिटिव लिगेंड्स। ऑर्डर ना फॉर नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स, द नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, द नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स एंड विद IUM। पॉजिटिव अगर कोई लिगेंड है तो उसके नाम को हम एंड करेंगे किसके साथ, IUM के साथ। अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड है तो उसका नाम को एंड करेंगे हम IUM के साथ। मान लीजिए पहला है H3O पॉजिटिव, इसका नाम होगा हाइड्रोनियम। NO पॉजिटिव, इसका नाम होगा नाइट्रोसोनियम, इसका नाम होगा नाइट्रोसोनियम। ठीक है, यही है जनरली जो पॉजिटिव लिगेंड में यूज होते हैं। अब आपने कल जब मैं क्लास ले तो आपको ये जो लिगेंड के मैंने नाम लिखवाए हैं 5-10, ये नाम चार्ज के साथ पता होना चाहिए। इन नाम को आप चार्ज के साथ पता करके आएंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। कल जब हम नेमिंग पढ़ेंगे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम नेम नहीं कर सकते। अगर हम लिगेंड का नाम नहीं पता होगा तो नेमिंग कैसे करेंगे। अगर लिगेंड का हमें नाम पता नहीं होगा तो हम नेमिंग कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर जो भी था, अब नेक्स्ट पॉइंट है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड। जो थर्ड पॉइंट था शायद ये फोर्थ पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो उनका हम ऑर्डर कैसे अरेंज करेंगे। उनका ऑर्डर हम अरेंज कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वी राइट द नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें आप लिख लेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। जो नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस मींस अगर मान लीजिए 2 लिगेंड एक जैसे प्रेजेंट हैं तो क्या यूज करेंगे, डाई। 3 लिगेंड एक जैसे प्रेजेंट हैं तो क्या यूज करेंगे, ट्राई। 4 लिगेंड एक जैसे प्रेजेंट हैं तो क्या यूज करेंगे, टेट्रा एंड सो ऑन। अगर 6 लिगेंड हैं तो क्या, हेक्सा। एक जैसे अगर लिगेंड प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट हैं तो डाई, 3 प्रेजेंट हैं तो ट्राई, 4 प्रेजेंट हैं तो टेट्रा, 5 प्रेजेंट हैं तो पेंटा, 6 प्रेजेंट है तो हेक्सा। अब एंडिंग द नेम ऑफ मेटल, आयन और एटम। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंडिंग द नेम ऑफ, नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, एंडिंग द नेम ऑफ मेटल, एटम और आयन। कि हम मेटल, एटम और आयन का नाम कैसे लिखेंगे। लिगेंड का नाम तो लिख दिया, अब किसका नाम लिखना है, मेटल का नाम लिखना में। अब हम मेटल का नाम कैसे लिखेंगे, इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन नेगेटिव चार्ज। अगर उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो द नेम ऑफ मेटल एंड विद 8 आयरन है तो फेरेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। अगर कोबाल्ट है तो क्या, कोबाल्टेट हम यूज करेंगे। ठीक है, एंडिंग विद 8 एफ इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव चार्ज है तो नेम एज इट इज।
वैसे क्या वैसे लिख देंगे, मेटल का नाम आयरन है तो आयरन लिख देंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे, क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख देंगे। और लास्ट पॉइंट क्या करेंगे हम, लास्ट में हम क्या करेंगे, मेटल के साथ जब नाम लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में रोमन वर्ड में उसका क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। रोमन वर्ड में उसका क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। रोमन वर्ड में उसका क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। अब एक एग्जांपल करवा देता हूं, उसके बाद कल करेंगे और बाकी की बातें। एक एग्जांपल मान लीजिए, मैं ये बार बार ये लिख रहा था FeCN6 4-। देखो भाई इस साइड कुछ नहीं प्रेजेंट है तो सबसे पहले अगर इस साइड होता उसका नाम लिखते। अब इसका नाम है, इसमें से पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन है, 6 है एक जैसे, तो क्या हेक्सा। और एक बात का और ध्यान रखना है, ऊपर पहला पॉइंट आप ये लिख दें कि इसको एक ही लाइन में लिखना है, इस नाम को एक लाइन में लिखना है। और स्टार्ट किसे करना है, स्मॉल वर्ड से स्टार्ट करना है, स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, कैपिटल से नहीं करना। हेक्सा। और इसका नाम क्या बताया मैंने, साइनाइडो। ठीक है, अब किसका नाम लिखेंगे, मेटल का। और कैसा लिगेंड है ये, ना कैसा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसको X मानेंगे। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, 6 बराबर है कितना, -4, X बराबर है कितना, +2। रोमन वर्ड में यहाँ क्या लिख देंगे, +2। ये है नेमिंग करने का तरीका। तो इसके लिए आप समझ गए होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिगेंड का नेम और उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तभी आप क्या निकाल पाओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर नेम याद कर लिया और चार्ज नहीं पता तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे, इस बात का ध्यान देना भाई। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार पढ़ के जरूर देखना।